भाग एक कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को अपने पिता शाहजहां को बाद में अपने बीमार पिता को कैद कर लिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। भाग दो में आप जानेंगे कि औरंगजेब ने और भी कितने क्रूर काम किए। जब औरंगजेब का युद्ध दारा शिकोह से होना था, तब उसने अपने छोटे भाई मुराद बख्श को एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, दारा काफिर है, इस्लाम को कम मानता है, आओ उसकी हत्या में मेरी मदद करो। यदि युद्ध जीता तो मैं तुम्हें मुगल साम्राज्य का बादशाह बना दूंगा, क्योंकि मुझे गद्दी का कोई लालच नहीं है। मुराद बख्श उसकी बातों में आ गया और युद्ध में साथ हो गया। लेकिन जैसे ही दारा शिकोह की हत्या हुई, औरंगजेब ने धोखे से मुराद बख्श को भी मार डाला। इसके बाद औरंगजेब ने अपने बड़े भाई शुजा को भी पत्र भेजा, मगर शुजा समझदार था। उसे पता था कि औरंगजेब ने पहले ही मुराद को धोखा देकर मार डाला, इसलिए शुजा ने युद्ध किया। परंतु युद्ध हारने पर उसे भी औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया। अब बारी आई पिता शाहजहां की। युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने सैनिकों से कहा, अब मेरे सभी भाई मर चुके हैं, इसलिए मैं ही तुम्हारा बादशाह हूं। और उसने अपने ही पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद में रखा। 8 वर्षों बाद शाहजहां की वहीं मृत्यु हो गई। औरंगजेब बहुत चालाक किस्म का शासक था। किसी को मारने के लिए वह कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। दारा शिकोह की लोकप्रियता उसे चैन नहीं लेने देती थी। दारा का एक प्रिय मित्र था सरमद, और एक चिकित्सक फ्रांसवा बर्नियर, जिसने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में सरमद का उल्लेख किया। औरंगजेब ने सरमद को दरबार में बुलाया और धर्म पर सवाल किए। जब सरमद ने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, तो औरंगजेब ने बहाना पाकर उसे दिल्ली की गलियों में घसीटते हुए मौत के घाट उतार दिया। बाद में उसकी सभी किताबें भी फाड़ दी। लेकिन औरंगजेब की प्यास यहां भी नहीं बुझी। दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह अब भी जीवित था और एक हिंदू राजा के पास शरण लिए हुए था। औरंगजेब ने उस राजा को पत्र भेजा, पर उसने इनकार कर दिया। अंततः राजा के बेटे ने विश्वासघात कर सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने उसे ग्वालियर के कगिले में कैद किया, जहरीला पानी पिलाया और अंत में उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दारा शिकोह की पत्नियों की बारी आई, उदयपुरी और रणादिल। मुगल परंपरा के अनुसार बड़े भाई की मृत्यु पर उसकी पत्नियों से छोटे भाई का विवाह होता था। उदयपुरी ने मजबूरी में विवाह स्वीकार कर लिया, परंतु रणादिल ने इनकार कर दिया। औरंगजेब ने उसे पत्र लिखा, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन रणादिल नहीं मानी। जब औरंगजेब उसे जबरन उठा ले जाने वाला था, तब रणादिल ने साहस दिखाया। उसने अपने चेहरे पर चाकू से कई घाव कर लिए और कहा, अब अगर मैं तुमसे विवाह करूंगी तो? यह देखकर औरंगजेब पीछे हट गया। तो यही था औरंगजेब, एक ऐसा बादशाह जिसने सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपने पिता और भाइयों का खून बहाया और अपनी भाभियों तक के साथ अन्याय किया। अब भाग 3 में हम जानेंगे कि आखिरकार मुगल सल्तनत का अंत कैसे हुआ और अंतिम मुगल की हालत क्या रही। जय श्री राम।